हेलो एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक लिए हैं जॉब प्रोफाइल स्पेशल सर्वे अमीन, यानी विशेष सर्वेक्षण अमीन का क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या सैलरी है, तो मैं इस पे आज चर्चा करने वाला हूं। फिर मैं इसके बाद टॉपिक बाय टॉपिक इसका क्या क्या काम है, हर एक चीज मैं चर्चा करूंगा। एक एक टॉपिक, हर एक प्रक्रम में क्या काम है, तो हर एक टॉपिक को मैं चर्चा करूंगा। तो सर्वप्रथम अभी जो चल रहा है आप लोग का काउंसलिंग चल रहा है BCECE बोर्ड के थ्रू, जो आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आफ्टर सेलेक्टेड कैंडिडेट को जिला अलॉट किया जाएगा कि आपको इस जिला में जाकर के योगदान देना है। जिला अलॉट के पश्चात आपको जिला से मौजा अलॉट किया जाएगा। इसके पश्चात आपके शिविर प्रभारी कानूनगो के द्वारा और जो क्लर्क है इसके द्वारा, सभी के द्वारा एक शिविर का गठन किया जाएगा। और ये शिविर का गठन जो होगा ये अंचल कार्यालय में होगा। अंचल कार्यालय में शिविर का गठन होगा और एक शिविर में एक एसओ, 1 से 2 कानूनगो, 1 लिपिक और 25 से 30 अमीन रहेंगे। इतने सारे आपके ऑफिस में काम करने वाले हैं, इतने सारे लोग रहेंगे। तो अमीन का आज मैं चर्चा करने वाला हूं कि अमीन का क्या जॉब प्रोफाइल है। तो मैं इस टॉपिक पे आता हूं। तो अमीन का जो जॉब प्रोफाइल है, जैसे कि आपको मौजा अलॉट किया गया, मतलब कि जो क्षेत्र अलॉट किया गया, तो उस क्षेत्र में कार्य स्टार्ट करने से पहले बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा एक उद्घोषणा का प्रपत्र, जिसको प्रपत्र 1 बोलते हैं, प्रपत्र 1 जो होता है उसको आपको भरना होगा। भर करके क्या करना होगा, उसको DLRS के वेबसाइट पे मैं बताऊंगा सब की कैसे फिल करना है, फिर उसको कैसे अपलोड करना है, सब बताऊंगा। DLRS के वेबसाइट पे आपको अपने ईमेल, अपने आईडी, पासवर्ड आपको बनवाना होगा। आपको ज्वाइनिंग के पश्चात ही आपको एक यूनिक आईडी मिल जाएगी, यूनिक आईडी, और आपको पासवर्ड खुद से क्रिएट करना है। देन आपको उद्घोषणा का प्रपत्र जो है, प्रपत्र 1, इसको क्या बोलते हैं, प्रपत्र 1 जो है आपको भर करके अपलोड करना होता है। ये आपका पहला कार्य। अपलोड प्रपत्र 1 उद्घोषणा का फॉर्म भरने का मतलब हुआ कि मैं इस क्षेत्र में कार्य करने वाला हूं, स्टार्ट करने वाला हूं। तो कार्य स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना होगा कि एक ग्राम सभा का आयोजन करना होगा। ग्राम सभा के आयोजन का लेटर शिविर प्रभारी आपको बना करके देंगे, साइन मोहर करके देंगे। और आपको सर्वप्रथम आपको जो भी डिपार्टमेंट सक्षम आपके मौजा में जिस प्रकार के जमीन है, जो डिपार्टमेंट है, जैसे कि आपको उसका फोटोकॉपी एक अंचल कार्यालय में आपको जमा करना होगा, ग्राम सभा का सूचना देना होगा, फिर एक पुलिस के यहाँ थाना में एक देना होगा। फिर आपको आपके जो राजस्व ग्राम में जो पंचायत के मुखिया जी हैं, मुखिया जी और जितने भी आपके जो भी आपके वहां के प्रतिनिधित्व है, उनको आप सूचना दे दीजिएगा। और सूचना देने के बाद मुखिया जी के द्वारा एक आयोजन, ग्राम सभा का आयोजन रखा जाएगा, जिसमें आपको आपके साथ कानूनगो सर रहेंगे, एसओ सर रहेंगे, खुद आप रहिएगा। उस ग्राम सभा में आपको रैयतों को सूचना देना है कि इस क्षेत्र में, इस मौजा में मैं अमीन हूं और यहाँ काम मेरे द्वारा किया जाना है। तो आप लोग को जमीन संबंधित जो भी कागजात है, मतलब कि खतियान, अगर आपका जमीन खरीद बिक्री है तो उसका केवाला, रसीद, आधार कार्ड, ये सब चीज आपको क्या करना है कि एक जगह करके रखना है, एक जगह करके रखना है। मतलब कि आपसे फिर मैं मांगूंगा, इसके लिए आपको फॉर्म दिया जाएगा। तो इसके लिए स्वामित्व का फॉर्म होगा, वंशावली का फॉर्म है, जो आप रैयतों को दीजिएगा। इसके पहले आपको क्या करना है कि जिस क्षेत्र में आप काम स्टार्ट करने वाले हैं उसका सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, पहले तो आपको उस क्षेत्र का खतियान होना चाहिए। खतियान को आप क्या करिएगा, स्कैन करके लाइएगा और उसका तेरिज लेखन, प्रपत्र 5 में आपको तेरिज लेखन करना है और उस तेरिज लेखन को आपको अपलोड करना है, डिजिटली अपलोड करना है। इसी के लिए आपको कंप्यूटर दिया गया। तो मेरे साथ एक चयनित कानूनगो है और ये पहले मेरे साथ ही, और मैं भी चयनित कानूनगो में हूं। तो ये आपको बताएंगे कि क्या जॉब प्रोफाइल है, उसके बाद क्या करना होगा, आपका सैलरी क्या होगा, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। आइए, वेलकम भारतेंदु जी। हेलो फ्रेंड्स, जैसा अमित सर ने बताया अमीन का क्या जॉब प्रोफाइल है, उसका ब्रीफली मैं चर्चा करता हूं। अमीन को सबसे पहले ज्वाइन होगा
जिला में तो एक शिविर का गठन होगा। शिविर जनरली रूप से या तो अंचल कार्यालय में कोई भवन खाली रहा उसमें दिया जाता है, या तो पंचायत सरकार भवन। हम लोग का भी जो ऑफिस था पंचायत सरकार भवन ही था, फिर दूसरा जगह ट्रांसफर हुआ तो वहाँ पे हम लोग को अंचल में मिला, नया भवन बना हुआ था उसमें, तो वहाँ रहना है। स्टार्टिंग में सब लोग को जैसे कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ, कैडेस्ट्रल सर्वे जनरली रहता है कैथी में ही, तो उसको एक कैथी लेखन अनुवादक रहेंगे, वो अनुवादक हिंदी करवाएंगे, उन लोग को हिंदी करके एक रजिस्टर में संधारण करना है, और प्रपत्र 5 जिसको तेरिज बोलते हैं, तेरिज में अपलोड करना है। फिर उसके बाद ग्राम सभा किया जाएगा। ग्राम सभा में सूचना देना है कि मैं अमीन, जो भी नाम हुआ, मैं अमीन यशो कानून गो, सब वहाँ जाएंगे, उद्घोषणा होगा। उसके बाद रैयत से प्रपत्र लिया जाएगा। फिर उसके बाद मेनली जो काम होता है ज्यादा अमीन का खानापुरी में ही होता है। खानापुरी किस वो तो मैं बताऊंगा, वो आपको टॉपिक बताऊंगा, किस बार क्या होता है, खानापुरी क्या होता है, ये सब टॉपिक में मैं आऊंगा। तो भारतेंदु जी आप सैलरी के बारे में, सैलरी सेक्शन में आप लोग का चर्चा कर दीजिए। हाँ, सैलरी के बारे में थोड़ा चर्चा कर दीजिए, कर दीजिए। सैलरी आप सुन लीजिएगा। स्टार्टिंग में आप लोग को मिलेगा 27,000 जो मानदेय है स्पेशल सर्वे अमीन का, प्लस मिलेगा आप लोग को 4,000 लैपटॉप का 12 माह तक। 12 माह तक मिलेगा। उसमें डिडक्शन होगा, उसमें डिडक्शन होगा 3,750 रुपये का, ईपीएफ और ईएसआई, ईपीएफ और ईएसआई का, ईपीएफ का कटेगा। तो नेट सैलरी आप लोग को मिलेगा 27,250। ये 12 आप लोग का ई मिलेगा 12 माह तक, 12 मंथ तक। उसके बाद लैपटॉप का जो है 12 माह तक हम लोग का रहता है, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लैपटॉप का खत्म हो जाएगा। उसके बाद 27,000 मिलेगा आप लोग को, 27,000 प्लस 400 रुपया थी इंटरनेट चार्ज। हाँ, 27,000 प्लस 400 इंटरनेट का हो गया। तो टोटल डिजिटल कार्य करने के लिए 27,400, उसमें डिडक्शन होगा, उसमें डिडक्शन होगा 750 रुपीज का, 3750 का जो पहले होता था। तो नेट सैलरी आपको मिलेगा 23,000। चलिए लिखिए ना, कोई दिक्कत ना। नेट सैलरी जो आपका होगा 23,250 प्लस 400 इंटरनेट चार्ज। 23,250, 37,250 कटने के बाद प्लस 400 इंटरनेट व्यय का, तो टोटल हो गया आप लोग का 23,650। यही सैलरी मिलेगा आप लोग को। ये सैलरी 1 साल के बाद, आपको 1 साल के बाद यही मिलना है जो सैलरी आप लोग का। लेकिन इसमें भी एक बात गौर करने है, सर्वे जो महत्वाकांक्षी योजना है सरकार का, तो सरकार का डेडलाइन था कि 24 तक हम लोग को खत्म करना है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जमीनी हकीकत कुछ और होता है और योजना कुछ तो ऐसा टेंशन ना ले भारतेंदु जी, मैं बच्चे को क्लियर कर दूंगा कि आपको जो बोला गया है कि 2 साल के लिए आपको, तो ऐसा जमीनी हकीकत नहीं है। इसके बाद भी बहुत सारा सर्वे में कार्य होता है, तो आप लोग निश्चित रहिए कि आपको हटाया नहीं जाएगा। आपको हटाया, जो भी हट रहे हैं फर्जी लोग हट रहे हैं, जितने भी फर्जी तरीके से ज्वाइन किए हैं उनको हटाया जाएगा। तो ये सब आप निश्चित रहें, क्योंकि 24 तक जमीनी हकीकत ऐसा नहीं है। सर्वे के बाद भी चकबंदी का प्रक्रिया होगा। चकबंदी क्या होगा इसके बारे में मैं चर्चा कर दूंगा। इसके बाद सरकार का एक है महत्वाकांक्षी कि सर्वे में कर दिया गांव-गांव, उसके बाद चकबंदी कराना है, तो चकबंदी के लिए फिर रखा जाएगा। और एक सब बेफिक्र रहे कि आपको हटाया नहीं जाएगा, इसके लिए टेंशन मुक्त रहे भाई, और आप ज्वाइन करें। बहुत अच्छा जॉब प्रोफाइल आपको मिलेगा। और
मैं बारी बारी से मैं बताने वाला हूं कि क्या क्या काम कर देंगे, तो इसका मैं अलग अलग टॉपिक में आप लोग को चर्चा कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद, मैं अगले टॉपिक में बात करूंगा।